आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। दीपावली से पहले ही बढ़ा प्रदूषण। देहरादून और उधमसिंह नगर में इन दिनों प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। दीपावली से करीब 9 दिन पहले ही AQI 160 के पार जा पहुंचा है, जो मध्यम श्रेणी में आता है। यह स्थिति सांस व दिल के मरीजों के लिए अच्छी नहीं है। मंगलवार को दून का AQI 169 और उधमसिंह नगर में 164 दर्ज किया गया। बीते वर्षों में इन्हीं दिनों AQI 110 से 120 तक रहा। प्रदूषण बढ़ने के पीछे पोस्ट मानसून बारिश नहीं होने के साथ निर्माण कार्य और वाहनों का धुआं भी कारण बताया जा रहा है। बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की फौरी रोक। उपनल कर्मियों के मामले में रिव्यू याचिका दायर करने को मंजूरी। तो उपनल कर्मचारियों के मामले में प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 अक्टूबर को दिए फैसले के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। सरकार ने न्याय विभाग के परामर्श के बाद यह निर्णय लिया है। मालूम हो कि बीते रोज भी शासन के उच्च अधिकारियों ने सैनिक कल्याण सचिव दीपेंद्र चौधरी व अन्य अफसरों के साथ इस मुद्दे को लेकर विचार विमर्श किया था। इस दौरान इस मामले में रिव्यू दाखिल करने पर ही सहमति बनी थी। अब मंगलवार को न्याय विभाग से मंजूरी मिलते ही सैनिक कल्याण विभाग के उपनल के MD ब्रिगेडियर JNS बिष्ट को इस मामले में आगे कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस केस के लिए AOR अभिषेक आत्रे को अधिकृत किया गया है। यह मामला तो नैनीताल हाईकोर्ट ने 12 नवंबर 2018 को प्रदेश सरकार को उपनल कर्मियों के संबंध में आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से पक्का करने की ठोस नीति बनने तक न्यूनतम वेतन देने और कार्मिकों को GST के दायरे से हटने का फैसला सुनाया था। सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी। बीते 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की SLP खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इधर उपनल कर्मियों ने कई मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात कर हाईकोर्ट का फैसला लागू करने की मांग की। आंदोलनकारी आरक्षण पर जवाब दे सरकार। तो हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण मामले में सरकार को 27 नवंबर तक जवाब पेश करने को कहा है। चांदी 1 लाख के पार हुई, सोने में भी उछाल। तो चांदी 1500 रुपये के उछाल के साथ 1,01,000 रुपये प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। कांग्रेसियों में प्रत्याशियों के पैनल पर मचा घमासान। तो केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के पैनल को लेकर अब कांग्रेसियों में घमासान शुरू हो गया है। भारी बिकवाली से बाजार 2 माह के निचले स्तर पर। घरेलू शेयर बाजारों में विदेशी निवेशकों की बिकवाली से BSE सेंसेक्स 930 अंक लुढ़क गया। फिर जहरीली हवा की गिरफ्त में शहर। पौड़ी में वाहन खाई में गिरने से 3 लोगों की जान गई। तो बीरोखा के रशिया महाद्वीप बंदरकोट मोटर मार्ग पर मंगलवार दोपहर रनीहाट गांव के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 घायल हो गए। घायलों को CSC बीरोखा में भर्ती कराया गया है। बीरोखाल चौकी के प्रभारी सईदुल बाहर ने बताया कि मंगलवार दोपहर 3 लोग धुआंकोट भटवाड़ू से पिकअप वाहन में एक भैंस बंदरकोट ले जा रहे थे। रास्ते में रनीहाट के पास चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और वाहन 50 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इससे 60 वर्षीय अर्जन सिंह पुत्र गुमान सिंह निवासी बंदरकोट बीरोखा, 65 वर्षीय मोहन सिंह पुत्र कोतवाल सिंह निवासी किनगोड़ी धुमाकोट, 60 वर्षीय आनंद पुत्र शेर सिंह निवासी क्वीन धुमाकोट की मौके पर मौत हो गई। इसके अलावा 11 वर्षीय आयुष पुत्र चंद्र सिंह, 14 वर्षीय अनुराग पुत्र रणवीर नेगी, 14 वर्षीय आदित्य पुत्र रणवीर सिंह, 15 वर्षीय सानू पुत्र सुरेंद्र सिंह सभी निवासी थकुलसारी या गंभीर घायल हो गए। उत्तराखंड में युवाओं को मिलेगा भत्ता। तो उत्तराखंड में युवा नीति के तहत युवाओं को भत्ता दिए जाने की तैयारी है। अफगानिस्तान से ड्रग्स की तस्करी में 6 लोग गिरफ्तार हुए।
रोडवेज कर्मियों में आज फिर वार्ता। तो हड़ताल पर आमादा रोडवेज कर्मचारियों के सुर सरकार से उचित कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद नरम पड़ गए हैं। परिवहन निगम कर्मचारी मोर्चा के संयोजक अशोक चौधरी ने मंगलवार को बताया कि बुधवार सुबह 10 बजे परिवहन सचिव ब्रजेश कुमार संत की अध्यक्षता में अंतिम बैठक होगी। तब तक हड़ताल को आंशिक रखा जाएगा। कैबिनेट की बैठक आज अहम प्रस्तावों पर मुहर। संभवतः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक होने जा रही है। सचिवालय में यह एक बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होगी। इस बैठक में प्रदेश की मलिन बस्तियों को बचाने संबंधी अध्यादेश, नगर पालिकाओं की तर्ज पर नगर निगम अध्यादेश, कर्मचारियों को दिवाली बोनस, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की नियमावली को मंजूरी समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। खटीमा में किशोरी से 5 किशोरों ने किया दुष्कर्म। तो खटीमा में एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री से गैंगरेप का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। 5 किशोरों के खिलाफ पोक्सो समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तहरीर के अनुसार पीड़िता 13 अक्टूबर को ब्लॉक के एक गांव में हुए धार्मिक आयोजन में गई थी। यहां इस 14 वर्षीय किशोरी को बाइक पर उसका सहपाठी किशोर मिला। पीड़िता के पिता ने बताया कि जान पहचान होने के कारण उनकी पुत्री उसकी बाइक पर बैठ गई। उक्त किशोर उनकी पुत्री को जबरन गांव के बाग में ले गया, जहां उसके 4 और साथी भी थे। पांचों ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। आरोपियों ने घटना की जानकारी देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। ऐसे में पुत्री ने कुछ नहीं बताया। इस बीच आरोपी पुत्री को और धमकाने लगे। तो सोमवार को किशोरी ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। इस पर पीड़िता के पिता ने पुलिस को तहरीर दी। रूस यूक्रेन में शांति के लिए मदद को तैयार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन से इतर मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष को शीघ्र और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए और भारत इसके लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है। सांसद 50 विमानों और 5 स्कूलों में बम धमाके की धमकी। तो विमान में बम धमकी का सिलसिला जारी है। मंगलवार को एक दिन में अब तक सबसे ज़्यादा 50 विमानों में बम धमाकों की धमकी मिली। पुणे से दून आ रही इंडिगो की फ्लाइट में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। हालांकि जांच में कुछ नहीं मिला। धमकियों को देखते हुए प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया है। उत्तराखंड में जंगलों की आग बुझाने को पर्याप्त साधन नहीं। कुश्ती, हॉकी और शूटिंग राष्ट्रमंडल खेलों से बाहर। भारत के साथ मिलकर करेंगे काम। तो चीन विदेश मंत्रालय ने कहा LAC पर तनाव खत्म, दोनों देश मुद्दों के समाधान पर पहुंचे। फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाली 3 शिक्षिकाओं को 5-5 वर्ष की जेल। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, बीएड की फर्जी डिग्री से शिक्षा विभाग में नौकरी के मामले में 3 शिक्षिकाओं को अदालत ने 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हज़ार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी शिक्षिकाओं को पुरसारी जेल भेज दिया गया है। अदालत ने आदेश की प्रति शिक्षा विभाग को भेज दी है। साथ ही गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दोषी तीनों शिक्षिकाओं ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से बीएड की डिग्री के आधार पर शिक्षिका की नौकरी प्राप्त की थी। कुछ वर्ष बाद शिकायत पर विभाग ने SIT से डिग्री की जांच कराई तो फर्जी मिली। विभाग ने इन्हें पहले निलंबित और बर्खास्त कर दिया। विवेचना पूरी करते ही पुलिस ने जिला न्यायालय में केस दर्ज किया। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी की अदालत ने तीनों शिक्षिकाओं को दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष की कठोर कारावास और 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना सुनवाया। चंद्रा बंधुओं के यूनिटेक समूह की 335 करोड़ की संपत्तियां अटैच हुई। परिवहन निगम कर्मियों का आंशिक बहिष्कार शुरू। तो आज वार्ता विफल हुई तो फिर पूर्ण चक्का जाम। तो परिवहन निगम के 3 संगठनों
के संयुक्त मोर्चा ने रोडवेज के 13 मांगों पर निजी बसों को परमिट देने के विरोध में मंगलवार को 12 बजे से आंशिक कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। बेकाबू वाहन खाई में गिरा, चालक समेत 3 की मौत। तो बीरोखो ब्लॉक में हादसा, 4 छात्र भी घायल हो गए हैं। आज होगी मोदी चिनपिंग की मुलाकात, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई हो। तो मुख्यमंत्री ने गड्ढा मुक्त सड़क अभियान को लेकर दिए निर्देश। मलिन बस्तियां बचाने को कैबिनेट में प्रस्ताव आज। तो प्रदेश में 582 से अधिक मलिन बस्तियों को उजड़ने से बचाने के लिए प्रदेश सरकार बुधवार को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव लाएगी। एसीपी वार्षिक वेतन बढ़ोतरी की मांग। तो उत्तराखंड प्राथमिक समायोजित शिक्षक संगठन ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को मांग पत्र भेजा है, जिसमें याचिकाकर्ता सूर्य सिंह व अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट के 21 सितंबर को पारित निर्णय और प्रत्यावेदन पर वार्षिक वेतन वृद्धि, एसीपी व पेंशन का लाभ व अन्य हित लाभ देने की मांग की है। यूओयू से नहीं मिली मार्कशीट, अभ्यर्थी नहीं भर पा रहे प्रवक्ता के आवेदन फॉर्म। तो परीक्षा के 9 माह बाद भी अब तक यूओयू एमएससी चतुर्थ सेमेस्टर के अंक पत्र जारी नहीं कर पाया है। इस कारण छात्र छात्राएं वर्तमान में प्रवक्ता पद के लिए निकली भर्ती परीक्षा के आवेदन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। छात्र छात्राओं की समस्या के समाधान के लिए विश्वविद्यालय ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। छात्र छात्राएं लगातार उसमें मैसेज कर रहे हैं, जिसका जवाब भी नहीं दिया जा रहा। विद्यार्थी प्रत्येक संकाय में भी फ़ोन कर रहे हैं, वहाँ भी उनका फ़ोन नहीं उठाया जा रहा। 24 और 25 अक्टूबर को फिर खुलेगा समर्थ पोर्टल। तो उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विश्वविद्यालय व संबद्ध महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित छात्रों को प्रवेश के लिए एक और अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। प्रवेश व शुल्क जमा करने के लिए पोर्टल पुनः 24 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से खोला जाएगा, जो कि 25 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक खुला रहेगा। मुख्य बैक और एक्स स्टूडेंट परीक्षा के लिए करें आवेदन। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबद्ध परिसर महाविद्यालय और संस्थान के शैक्षणिक सत्र 2021 के स्नातक ओल्ड कोर्स तृतीय और पंचम, मुख्य एक्स व बैक तथा स्नातक ओल्ड कोर्स प्रथम सेमेस्टर बैक व एनईपी पंचम सेमेस्टर मुख्य परीक्षा, एनईपी प्रथम व तृतीय सेमेस्टर के मुख्य व बैक परीक्षा के लिए पोर्टल खोला गया है। गोलापार में होगा राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह। धारी, कैंची, भवाली में बनेगी गौशाला। वेतन दिलाने की मांग की। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास हुआ। किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी सौतेला पिता गिरफ्तार। तो दर्द से खबर है, नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपित सौतेले पिता को डांडवाला कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने देहरादून में दुष्कर्म के संबंध में महाराष्ट्र में तहरीर दी थी। सूरज की तपिश हुई कम, सर्द होने लगा मौसम। तो उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक आंशिक बादल मंडरा रहे हैं। खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की वर्षा व बर्फबारी भी दर्ज की जा रही है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में ठिठुरन बढ़ने लगी है। चालक अनुभवी या नहीं तो बीमा क्लेम भी नहीं। तो राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिले का फैसला पलटा। 5 साल से कम अनुभवी चालक के साथ हुआ था हादसा। पंचायतों के कार्यकाल पर मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट। राज्य कर्मियों को दिवाली से पूर्व मिलेगा बोनस, टीए। तो प्रदेश के करीब 1,65,000 कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही बोनस मिल जाएगा। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों को डीए का लाभ भी मिलने की उम्मीद है। सड़क मरम्मत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। टिहरी में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी। समर्थ पोर्टल से 24-25 को फिर प्रवेश का मौका। यूपी में मूल निवास उत्तराखंड में बंद। उत्तराखंड क्रांति दल ने मूल निवास 1950 को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया। गैर हाजिर 9 शिक्षकों को अंतिम नोटिस जारी। तो शिक्षा महकमे में बीते लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंचाई अभियंताओं के तबादले संशोधित होंगे। शिक्षक भर्ती में चौथी काउंसलिंग 28 को। तो सरकार ने बेसिक शिक्षक भर्ती में 29 अक्टूबर को चौथी काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की हरी झंडी के बाद बेसिक शिक्षा निदेशालय ने
काउंसलिंग का कार्यक्रम तय कर लिया है। बेसिक शिक्षा निदेशालय निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने बताया कि 26 अक्टूबर तक पदों की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। मालूम हो कि शिक्षा विभाग बेसिक शिक्षकों के 2906 पदों पर भर्ती कर रहा है। 3 मरतबा काउंसलिंग होने के बाद भी करीब 1000 पद रिक्त हैं। केदारनाथ कांग्रेस में प्रत्याशियों के पैनल को लेकर के मचा घमासान। चुनाव प्रचार के लिए भाजपा ने उतारे 40 स्टार प्रचारक। एनएचएम कर्मियों का वेतन बढ़ेगा तो उत्तराखंड के अस्पतालों में सीएमओ के दफ्तरों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाएगा। वेतन बढ़ोतरी का लाभ नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को मिलेगा। टिहरी में मेडिकल कॉलेज का रास्ता साफ हुआ। सिंचाई विभाग में अभियंताओं के तबादला आदेश संशोधित होंगे। मसूरी में स्थानीय बस सेवा का संचालन शुरू तो 18 अक्टूबर को डीएम ने जनता दरबार में रखी थी मांग। झड़ी पानी से एकेडमी गेट तक चलेगी बस। कलेश से तंग आकर गंगा में कूदी महिला। मूल निवासियों के सामने अस्तित्व को बचाने का संकट। विधवा ने लगाया सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। तो मंगलोर से खबर है, ये क्षेत्र निवासी एक विधवा ने 3 व्यक्तियों पर सामूहिक दुष्कर्म और एक महिला समेत अन्य आरोपियों पर पंचायत में अश्लील फोटो दिखाकर उसे बदनाम करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें दिया है 22 अक्टूबर 2024 आयोग कार्यालय की सेवा निवृत्त कार्मिकों की संविदा के आधार पर नियुक्ति विषयक संबंध। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने हरिद्वार में समन्वयक के रिक्त 1 पद और सहायक समन्वयक के रिक्त 1 पद पर सेवानिवृत्त कार्मिकों को संविदा पर नियुक्ति किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। तो इसके लिए पूरी जानकारी pca.uk.gov पर उपलब्ध है। तो विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि 22 अक्टूबर है। विभाग में पुनर्जीवित किए जाएंगे मृत पद। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव कैबिनेट में रखें। तो ऊर्जा के तीनों निगमों में वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग कर रहे विद्युत संविदा एकता मंच ने मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से गुहार लगाई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 802 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 118 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। साइंटिस्ट बी के 75 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर ऑफिसर के 153 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। कोयला खान में 45 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 11 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 5272 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आईटीबीपी में 545 कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 23,820 सफाई कर्मचारी के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 200 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 10% आरक्षण मामले में 27 नवंबर तक जवाब दे प्रदेश सरकार। नाबालिग को हिरासत से मुक्त कर दादा के साथ कोर्ट में करें पेश। तो हाई कोर्ट ने 8.5 साल की बालिका को दादा और दादी की हिरासत से मुक्त कराए जाने को लेकर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका पर सुनवाई की। अगले 10 दिन चलेगा सैंपलिंग अभियान। तो स्वास्थ्य मंत्री ने दिए दून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंह नगर में फोकस करने के निर्देश। मांगों को लेकर के सैनिक कल्याण मंत्री से मिले उपनल कर्मचारी। सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार। तो दून पुलिस ने एक होटल में छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
नाम बदलकर रह रही मुस्लिम महिला को पुलिस ने पकड़ा। तो रायवाला से खबर है, ग्राम सभा रायवाला में पहचान छिपाकर रह रही महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि महिला मुस्लिम है और हिंदू नाम से रह रही थी। जानकारी के मुताबिक एक मुस्लिम महिला डांडी कोयल घाटी मार्ग पर रायवाला गांव में हिंदू नाम से किराए पर कमरा लेकर रह रही थी। संदेह होने पर ग्राम प्रधान सागर गिरी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला से पूछताछ कर उसका आधार कार्ड व स्कूली दस्तावेज की जांच की तो सभी में नाम रानी मंसूरी मिला। आधार कार्ड में महिला का पति का नाम नहीं था और पता ग्राम खारी झालू जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश था, जबकि मौखिक रूप से महिला ने अपना मूल पता जनपद टिहरी बताया। समाचार पत्र विक्रेताओं को सम्मानित किया। नगर निगम में आउटसोर्स कर्मियों की सूची तलब छंटनी जल्द होगी। युवा दिवस पर धरातल पर उतरेगी युवा नीति। शोध और नवाचार से जुड़ेंगे राज्य के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी। छात्रों को स्नातक में प्रवेश का एक और मौका। प्रत्येक सेमेस्टर में अनिवार्य होगा प्रोजेक्ट कार्य। पिकअप खाई में गिरी 3 लोगों की मौत हो गई। नए साल से टिहरी झील में 3 नए पॉइंट से चलेगी 23 बोटें। IIT रुड़की में मधुमक्खियों का हमला, 20 छात्रों समेत 35 घायल हो गए। स्कूटी से ठिकाने लगाया था मेहंत का शव। पुरोला में स्मैक के साथ 2 युवक गिरफ्तार हुए। गृह मंत्रालय तक पहुंचा नकली नोट पकड़े जाने का मामला। गौशाला में संदिग्ध परिस्थितियों में 19 गायों की मौत। तो रुड़की से खबर है, नगर के पनियाला रोड स्थित एक निजी गौशाला में 3 दिन के अंदर 19 गायों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। हालांकि पशुपालन विभाग फूड पॉइजनिंग की आशंका जता रहा है। दीपावली अवकाश, वेतन, DA और बोनस का रास्ता साफ हुआ। मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय संघ के प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर जताई सैद्धांतिक सहमति। शिक्षक संघ की चुनाव प्रक्रिया पर रोक से हाईकोर्ट का इंकार। छात्र संघ चुनाव में याचिकाकर्ता को नामांकन की अनुमति देने के निर्देश दिए। राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण के मामले में सुनवाई 27 नवंबर को होगा। केदारनाथ उपचुनाव पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर कांग्रेस में छिड़ी रार। कुलदीप के तेवर से भाजपा में बचे नहीं। तो टिकट हुआ तो ठीक, वरना जो समर्थक कहेंगे उसी राह पर चलेंगे। तो केदारनाथ सीट से 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव हार चुकी कुलदीप सिंह रावत के तेवरों से भाजपा में बेचैनी है। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल हो चुके कुलदीप उपचुनाव में टिकट न मिलने पर बड़ा कदम उठा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों का होगा समापन समारोह। स्पोर्ट्स कॉलेज में आइस स्केटिंग रिंग के दिन बदलेंगे। सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती की उत्तर कुंजी जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा के सभी पेपर की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आयोग ने ये परीक्षा 6 से 8 अक्टूबर के बीच कराई थी। उत्तर कुंजी पर 23 से 29 अक्टूबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रति प्रश्न आपत्ति के लिए 50 रुपये शुल्क देना होगा। टांडव रैली में प्रदेश भर से जुटेंगे लोग। MBBS की टीम रही ओवरऑल चैंपियन। टावर पर चढ़ा छात्र संघ चुनाव की मांग। तो महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर के DAV PG कॉलेज का एक छात्र टावर पर चढ़ा तो हंगामा हो गया। पुलिस के बार बार मनाने के बाद भी युवक नीचे नहीं उतरा तो देर शाम SDRF ने उसे नीचे उतारा। इसके बाद युवकों ने सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह को ज्ञापन सौंपा। इधर NSCI ने शिक्षा मंत्री आवास कूच किया। टी स्टेट में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, 1 घायल। तो प्रेमनगर थाना क्षेत्र में टी स्टेट में मंगलवार देर रात बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लगी है। बदमाश वाहन चोर गिरोह के बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि वाहन चोर गिरोह के कुछ बदमाश प्रेमनगर इलाके से जा रहे हैं। सूचना पर SOG और पुलिस की टीम ने घेराबंदी करते हुए पुलिस नज़दीक पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर टक्कर मार दी और फायरिंग करते हुए भागने लगे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कारावास हुई। पटाखों से दूरी गर्भस्थ शिशु के लिए जरूरी। रोज 5 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते हैं छात्र, छुट्टी के बाद ली थी लिफ्ट, तो आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे, छात्रों को मिल गया समय पर उपचार। दंपति का शव 31 घंटे बाद बरामद। और ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर बीते सोमवार को गंगा में गिरे ट्रक के कैबिन से पुलिस ने चालक और उसकी पत्नी का शव बरामद कर लिया है। टिहरी के अरविंद चीन में वैक बोर्ड स्पर्धा में खेलेंगे। सख्त भू कानून और मूल निवास लागू करे सरकार। मूल निवास सख्त भू कानून की लड़ाई और तेज करेंगे। गुलदार को ढेर करने को मचानों पर चढ़े शूटर। एसएसजे में छात्र ने खुद पर छिड़का पेट्रोल, हड़कंप। तो एसएसजे में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं होने पर मंगलवार को छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने उच्च शिक्षा मंत्री और विश्वविद्यालय के अधिकारियों का पुतला फूंका। छात्र विश्वविद्यालय के कार्यालय को जबरन बंद करवाने के बाद पेट्रोल लेकर छत पर चढ़ गए। इस दौरान एक छात्र ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया। कैंपस की छत पर चढ़े एनएसआई कार्यकर्ता। खटीमा डिग्री कॉलेज छात्र भिड़े, एक जख्मी हो गया। पुलिस ने बिहार यूपी से ढूंढ निकाले खोए हुए मोबाइल। गणित ओलंपियाड क्वालिफायर परीक्षा पास की गुणान ने। अब विषय से नहीं क्रेडिट अंक लाने पर मिलेगी अगली कक्षा। उत्तराखंड की रजत गाथा को पर्व के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश में रोडवेज कर्मचारी लामबंद। आईएसबीटी में देर रात भटके यात्री। सरस मेले में गढ़वाली रामलीला ने जमाया रंग। धर्म स्थलों के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ का विरोध किया। जसपुर में एमआई पर अभद्रता का आरोप, किसानों का हंगामा। रुद्रपुर में बस ड्राइवर ने फांसी लाकर की आत्महत्या। घर में घुसकर मारपीट, 6 पर केस। तो काशीपुर से खबर आई है। वहीं खबर है काशीपुर से सड़क हादसे में युवक की मौत, चालक पर केस दर्ज किया गया। 25,000 का इनामी पुलिस ने पकड़ा। खटीमा में शारदा नहर में डूबे युवक का शव मिला। सुधार ट्रेनों का संचालन, मुसाफिरों को मिली राहत। रुड़की में मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर का प्रदर्शन। बाइक सवार की मौत पर अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया। रुड़की पहुंचने पर बाबा का स्वागत किया। रुड़की में 1 दिसंबर को हाफ मैराथन होगा। वहीं खबर लक्सर से मामूली विवाद में युवक पर गोली चलाई। आंदोलनकारी आरक्षण मामले में 27 नवंबर तक जवाब दे सरकार। कॉर्बेट पार्क में हॉग डियर पर अगले माह से होगा अध्ययन। किसानों की मनमाफी कंपनी का उपकरण खरीदने की छूट। अमित शाह के जन्मदिन पर जोशी ने मसूरी में बांटे फल। दून में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ग्राफिक एरा की नई खोजों का दिल्ली में हुआ प्रदर्शन। रानीखेत बाजार में जल्द चलेंगे ई रिक्शा, ट्रायल सफल हुआ। दुर्गा देवी मंदिर तक जल्द बनेगा रोपवे। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। हल्द्वानी के ज्योतिषों की राय, दीपावली का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को। हर घर को मीटर से देना होगा पानी का बिल। नियम विरुद्ध चल रहे ई रिक्शा सीज, 12 चालान किए गए। मंत्री आवास घेरने पहुंचे एनएसआई कार्यकर्ताओं को रोकने पर हंगामा हुआ। मूल निवास के मुद्दे पर 10 नवंबर को हरिद्वार में महारैली होगी। विकासनगर में पालिका ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। शादी का झांसा देकर सैलून संचालिका से दुष्कर्म किया। तो सैला कोई से खबर रही है। त्यूनी में जाम से बेहाल रहे लोग। पीटे की अध्यक्ष चुनी गई कमला। पुराने स्वरूप में नजर आएंगे जागेश्वर मंदिरों की शिलाएं। वाहन खाई में गिरा, 3 की मौत हो गई। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में राज्य की सीटों के लिए प्रवेश आरंभ हुआ। रुड़की में व्यापारी के 5 लाख रुपए हड़पे, मुकदमा दर्ज किया। रुड़की में संदिग्ध परिस्थितियों में 19 गायों की मौत हो गई, कई बीमार हैं। माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। पुरोला में 2.30 लाख की स्मैक के साथ पकड़े गए। गांजा तस्करी में चाची भतीजी संग 3 धरे। तो रुद्रपुर से खबर रही है। प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों के 6 नमूने भेजे गए। रामनगर में केमिकल मिलने पर मिठाई के 3 कारखाने सीज किए गए। मेले में उत्पादों को मिलेगी तकनीकी जानकारी। ग्रामीण को 31 साल में जमीन का मुआवजा नहीं मिला। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है।
मांग को लेकर 110वें दिन भी पौधरोपण। चालक अनुभवी नहीं तो बीमा क्लेम भी नहीं मिलेगा। मुआनी के चंदू चैंपियन ने रामगंगा नदी में तैराकी सीख जीता पदक। प्याज और टमाटर से अधिक दाम वसूलने पर होगी कार्रवाई। ढाबे में युवक का हथौड़े से सिर फोड़ा तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। हल्दी चौड़ के सस्ते गले की दुकान के लिए फायरिंग की। दलित से जमीन का सौदा तोड़ने पर कोतवाली में हंगामा हुआ। हरिद्वार में हाईवे पर क्यों दौड़ रहे ई रिक्शा। धर्म विशेष से जुड़े वस्त्र पहनकर आने पर रोक लगाई। पौड़ी संभाग में 56 नए रूटों को मिली हरी झंडी। एयरपोर्ट पर 27-28 अक्टूबर से लागू होगा विंटर शेड्यूल। 1 नवंबर को दिवाली मनाने का समर्थन किया। हल्दीचौड़ में मारपीट पथराव के बाद सरेआम फायरिंग, 6 हिरासत में लिए। नकली नोट और काली या कमाई के धंधे की रिपोर्ट केंद्र को भेजी। रामनगर में छात्रों ने कॉलेज में ताला जड़ा। छात्रों ने गुरुकुल कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला जड़ा, किया हंगामा। मिट्टीवेरी राजकीय मॉडल डिग्री कॉलेज अपने भवन में शिफ्ट हुआ। दूसरे दिन भी चला नगर निगम का बुलडोजर, 5 दुकानें हटाई गई तो हरिद्वार से खबर रही है। घर में घुसकर ताले तोड़ने का प्रयास, महिला से मारपीट की। वन्य जीवों के आतंक से टिहरी और चमोली में दहशत, लोग सहमे हैं। जोशीमठ में भालुओं के विचरण से लोगों में दहशत है। बेटी को अंतिम बार भी नहीं देख पाए पिता तो प्राणमती। नदी पर अस्थायी पुलिया पार करते समय नदी में बह गई थी रेनू, हो गई मौत। रुद्रप्रयाग चोपता पोखरी मार्ग से हर दिन गुजरते अफसरों को नजर नहीं आते गड्ढे। ओली मार्ग का जल्द चौड़ीकरण करने की मांग की। उत्तरकाशी के 6 विकासखंडों में अब काले गेहूं की खेती की जाएगी। बिरला परिषद श्रीनगर